बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीरीज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इस सफर में हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। हाँ, सबसे पहले हमने एक फ्री वेब सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना सीखा। उसके बाद हमने एक लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना सीखा। फिर हमने सीखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम अपना कंटेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमने पेजेस को देखा, हमने कैटेगरीज को देखा, हमने पोस्ट को देखा, हमने टैग्स को देखा। अब एक बहुत ही अहम चीज जिसको अभी तक हमने इग्नोर किया, आज हम उस पर बात करेंगे, वो है मीडिया लाइब्रेरी। ये लफ्ज लाइब्रेरी आपने बहुत बार सुना होगा। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर सारा डाटा इकट्ठा करके रखा होता है। आपके मोबाइल फोन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आपने मोबाइल की सारी फाइल्स इकट्ठी करके रखी होती है। इसी तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर भी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर सारी फाइल्स इकट्ठी करके रखी जाती है। तो मीडिया लाइब्रेरी हमारी वो प्लेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स रखते हैं। हम इसके ऊपर फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, यहां से फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, हम फाइल्स को किसी पर्टिकुलर पेज या वेब पोस्ट के ऊपर अटैच कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं। तो फाइल्स के साथ जितनी भी मैनिपुलेशन हमने करनी है वो सारी की सारी हमने मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर करनी। सो एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने के लिए हमें मीडिया लाइब्रेरी का अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो चले जी, हम आज मीडिया लाइब्रेरी को सीखते हैं। अब मीडिया लाइब्रेरी हमारी वो प्लेस है जिसमें हमने अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल होने वाली सारी फाइल्स रखनी। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल्स अलाउड हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे या अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी फाइल जो है वो अलाउड नहीं है। तो अलाउड फाइल्स में सबसे पहली जो फाइल टाइप आती है वो है इमेजेस, और किसी भी वेबसाइट पे इमेजेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अब इमेजेस में आके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इमेज फॉर्मेट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेट है वो है जेपीजी। आप जेपीजी इमेजेस को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट है पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट भी आपकी वेबसाइट पे अलाउड है। उसके बाद जिफ, इसको गिफ भी कहा जाता है, जीआईएफ, जिफ या गिफ फॉर्मेट भी आपकी वेबसाइट पे अलाउड है जिसके अंदर मूविंग इमेजेस होती है। उसके बाद जेपैग, जेपीईजी, ये फॉर्मेट भी आपके पास अलाउड है। एंड फाइनली आईसीओ। आईसीओ वो जो आइकॉन्स होते हैं, तो आइकॉन फॉर्मेट भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अलाउड है जो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीएमपी फॉर्मेट अलाउड नहीं है, इसके अलावा टिफ फॉर्मेट अलाउड नहीं है, एसवीजी फॉर्मेट अलाउड नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट फाइल्स। डॉक्यूमेंट फाइल्स के अंदर सबसे मशहूर मारूफ और सबसे अहम जो फॉर्मेट है पीडीएफ। पीडीएफ अलाउड है, आप अपनी वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस की फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं .doc एक्सटेंशन के साथ, .xls एक्सटेंशन के साथ और .ppt एक्सटेंशन के साथ। इसके अलावा .psd फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। और जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं या कोई मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं जहां से वो ग्राफिक्स की फाइल्स को सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि आप .psd फाइल, जो फोटोशॉप की फाइल होती है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। देन आ जाती है ऑडियो फाइल्स। ऑडियो स्टैंड्स फॉर ऑडिबल साउंड्स, सिर्फ जिनमें आवाज होती है। तो ऑडियो फाइल्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट्स अलाउड हैं? सबसे पहले MP3 सबसे मशहूर फॉर्मेट है। इसके अलावा M4A, ये भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो कि आपकी वेबसाइट पे अलाउड है। उसके बाद .ogg, ये भी फॉर्मेट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद .wav, .wav फाइल भी आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और फाइनल फॉर्मेट है वीडियो फाइल्स। वीडियोस के अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपको अलाउड हैं। मसलन .mp4 फॉर्मेट आपको अलाउड है, .mov फॉर्मेट अलाउड है, .avi फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं, .mpg फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं, .3gp आप अपलोड कर सकते हैं, .3g2 अपलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे अलाउड हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। अब हमने कैसे एक फाइल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है,
कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको एडिट करना है, अगर डिलीट करना है तो कैसे करना है, कैसे उसको अपने पेज या पोस्ट के साथ अटैच करना है। तो ये सीखने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हाँ जी, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट को खोलना है। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट को लॉगिन कर रखा है। उम्मीद है अब आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे हमने पहले अपना यूआरएल लिखना है, उसके आगे स्लैश लगा के wp-admin लिखना है, जिससे हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए हमने लॉगिन कर लिया। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो पोस्ट के ये नीचे एक लिंक आ रहा है मीडिया। मीडिया के ऊपर मैं जब हॉवर करता हूं तो हमारे पास दो लिंक्स आते हैं, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। बेसिकली ये जो मीडिया और लाइब्रेरी, ये बेसिकली एक ही लिंक है। आप इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें, आपको आपकी मेन लाइब्रेरी पे ले जाएगा। सो इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। हमने क्लिक किया और ये हमें ले आया हमारी मीडिया लाइब्रेरी में। आप टॉप पे देखें लिखा हुआ है मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी के आगे एक बटन बना है ऐड न्यू। ऐड न्यू के नीचे ये कुछ एक बार बनी हुई जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उसके नीचे ये कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं। और अगर आप ये नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है शोइंग 6 of 6 मीडिया आइटम्स, कि हमारी इस मीडिया लाइब्रेरी में इस वक्त 6 फाइल्स पड़ी हैं और वो हमें 6 की 6 दिखा रहा है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 6 फाइल्स पड़ी हैं। तो हम इस मीडिया लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें फाइल अपलोडर पे ले जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी को देखने के दो व्यूज होते हैं, एक होता है लिस्ट व्यू और एक होता है ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू में ये सारी फाइल्स आपको एक टेबल में, एक लिस्ट में दिखाई जाती हैं, जबकि ग्रिड व्यू में ये थंबनेल्स में दिखाई जाती हैं। तो हम लिस्ट व्यू पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारी फाइल्स किस तरीके से नजर आती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी मीडिया लाइब्रेरी जो है वो लिस्ट व्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये बल्क एक्शंस आ रहे हैं जो हमने अपनी पेजेस और पोस्ट में से भी देखे थे। उसके अलावा इस टेबल में सबसे पहले ये हमारा मल्टी सिलेक्टर आ रहा है, एक चेक बॉक्स आ रहा है जिसके जरिए हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे ये फाइल है, ऑथर है, अपलोडेड टू है, कमेंट्स हैं और डेट है। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फाइल का एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, एक थंबनेल आ रहा है, उसके आगे फाइल का टाइटल है, मतलब दिखाया जा रहा है कि ये फाइल में क्या है, एक तस्वीर है, आगे उसका नाम है stress-1-758 मल्टीप्लाई 506। ये बेसिकली हमारी एक फाइल है जिसका ये नाम है। उसके नीचे नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन आ रही है, ये जेपीईजी फाइल है। उसके नीचे ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट, डिलीट परमानेंटली एंड व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे सिर्फ आपको वो फाइल दिखाई जाएगी। डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगी और आपकी मीडिया लाइब्रेरी से खत्म हो जाएगी। एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप इस फाइल को एडिट कर सकेंगे। हम इस पे क्लिक करके देखते हैं, ये हमारे पास फाइल आ रही है। इसमें सबसे टॉप पे उसका टाइटल आ रहा है, मसलन यहां से अगर आपने टाइटल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं करता हूं गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। उसके नीचे परमालिंक आ रहा है। परमालिंक वैसे तो परमानेंट होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब इसका परमालिंक है stress1/whatever, तो हम कहते हैं स्ट्रेस डैश इमेज, चलें और ओके कर देते हैं। फाइन, हमने अपना परमालिंक चेंज कर लिया। नीचे वो तस्वीर दिखाई जा रही है, उस तस्वीर का अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने सीखा था कि आल्ट टेक्स्ट हमने देना होता है, उसका कैप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ आ रहा है। इस साइड पे अगर हम आए तो इसके मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये इमेज अपलोड कब हुई थी, किसने अपलोड की थी, किस पोस्ट के लिए अपलोड की थी, इसका यूआरएल क्या है, और इसको अगर आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइल का नाम, फाइल की टाइप, उसकी मेमोरी साइज 30 KB है, उसकी डायमेंशन 758x506 एटसेट्रा। यहां भी डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रही है, क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, और अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो जो हमने इसके टाइटल में और इसके जो परमालिंक में चेंजिंग्स की हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये इमेज के बिल्कुल नीचे देखें तो ये एडिट इमेज आ रहा है। हम एडिट इमेज पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये हमें इमेज एडिटर में ले जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, क्रॉप की, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट की है, आप इसे लेफ्ट या राइट रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप की है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप करना है, तो आप ये चीजें यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है, मसलन क्रॉप की है, अगर आप इमेज क्रॉप करना चाह रहे हैं, मतलब मैं इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा काटना चाह रहा हूं,
नीचे से थोड़ा कम करना चाह रहा हूं, ये चीज करके मैं क्रॉप पे क्लिक कर देता हूं तो इमेज क्रॉप हो जाएगी। रोटेट लेफ्ट की है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इमेज लेफ्ट वाइज रोटेट हो जाएगी। इस तरह रोटेट राइट है, ये राइट रोटेट होगी। फ्लिप वर्टिकली, इमेज वर्टिकली उल्टी हो जाएगी। और फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इमेज हॉरिजॉन्टली मतलब वो पहले अगर लेफ्ट साइड पे उसका चेहरा था, राइट साइड पे आ जाएगा। अगर आप इन चेंजिंग्स को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो यहां से कैंसिल पे क्लिक करें, और अगर इसको सेव करना चाह रहे हैं कि आपने जो चेंजिंग्स की हैं वो ठीक हैं, इसको सेव कर दें। इस साइड पे ये कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले स्केल की है, स्केल में आप देखें वो आपको हाइट और विड्थ बता रहा है। यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूं जी इसको आप 400 बाय 309 पे स्केल कर दो तो इमेज का साइज छोटा कर दिया जाएगा। अब इमेज क्रॉप नहीं होगी, क्रॉप में ये होता है कि इमेज का कुछ पोर्शन खत्म किया जाता है, जबकि स्केल में जस्ट उसका साइज कम किया जाता है। और अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, यहां से भी आप वैल्यूज देके क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा थंबनेल की सेटिंग्स अगर आपने करनी है तो यहां से कर सकते हैं कि सब इमेजेस का यही साइज करना है, थंबनेल्स का करना है या किसी खास थंबनेल के अलावा किसी का करना है, तो आप यहां से डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। वैसे हम इनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहां से अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सारी फाइल्स को आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। चलें जी, हमने एडिट्स कर ली है। इसके बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और ये फाइल हमारी अपडेट हो जाएगी। हम वापस चलते हैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी में। तो हमने देखा कि यहां से हम अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल है उसको आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। उसके आगे ऑथर का नाम आ रहा है कि ये किस ऑथर ने अपलोड की थी। क्योंकि ये मैंने की है और मैं साइट पे एडमिन हूं तो मेरा यूजर आईडी एडमिन आ रहा है। उसके अलावा अपलोडेड टू, कि ये जो फाइल है ये किस पोस्ट या पेज पे अपलोड हुई है। तो ये 5 ways to get rid of stress पे अपलोड हुई है। और अगर आप इसको वहां से अटैच करना चाहें तो डिटैच पे क्लिक करें, ये डी अटैच हो जाएगी। उसके आगे अगर इस इमेज पे कोई कमेंट हुआ है तो वो यहां आएगा। और इसके अलावा किस डेट को ये अपलोड हुई थी, तो ये 27 दिसंबर को अपलोड हुई थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। आपकी इमेज के मतलब जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगी। उसके अलावा ये दो फिल्टर्स हैं, लेकिन इन फिल्टर्स को हम बाद में पढ़ते हैं। हम एक चीज और देख लें, ये चीज है सर्च। यहां से हम अपनी को खास इमेज सर्च कर सकते हैं। मसलन मैंने जो लोगो लगाए वो सर्च करना चाह रहा हूं, मैं लफ्ज लिखता हूं लोगो, लिख के मैं एंटर दबाता हूं तो आप देखिए कि मुझे जस्ट वो फाइल दिखाई जा रही जिनके टाइटल में लोगो का लफ्ज आ रहा है। वीडियो लोगो, क्रॉप्ड वीडियो लोगो, क्रॉप्ड वीडियो लोगो 1। तो मतलब वो सिर्फ वो फाइलें दिखा रहा है जिनके अंदर लोगो का लफ्ज आ रहा है। सो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फाइल का नाम पता है तो यहां से आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये गूगल की तरह कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट नेम देना होगा, ये तभी सर्च करेगा, वरना ये खुद से सजेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद इसके ऊपर अगर आप ये देखिए स्क्रीन ऑप्शंस आ रही हैं। अब स्क्रीन ऑप्शंस हमने पहले भी देखा था कि इस टेबल के अंदर हम क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। मसलन ऑथर दिखाना है कि नहीं दिखाना। अगर आप ऑथर नहीं दिखाना चाह रहे तो इसको अनटिक कर दें, देखें ऑथर गायब हो गया है। अपलोडेड टू दिखाना है कि नहीं दिखाना, या कमेंट्स नहीं दिखाना, क्योंकि कमेंट का आप देखें खाली पड़ा है तो हम नहीं दिखाते। अब यहां से कमेंट को टिक करें, कमेंट्स गायब हो गए। इसके अलावा डेट दिखानी है कि नहीं दिखानी, और फाइनली कि इस एक पेज पे कितनी आइटम्स दिखानी है। मतलब मैं कहता हूं ये एक पेज पे आपने 100 आइटम्स दिखानी है, और करके अप्लाई करें, अब वो उतनी आइटम्स आपको दिखा देगा। अब अगर आप सारी की सारी फाइल्स देखना चाह रहे हैं तो आप यहां पे आए, क्योंकि हमने यहां सर्च लगाई हुई, इसकी वजह से सिर्फ लोगो वाली फाइल्स आ रही हैं। इस सर्च को रिमूव करें, आप बैक स्पेस से कर लें या इस क्रॉस से कर लें, करके एंटर का बटन दबाएं तो ये आपको आपकी पूरी लाइब्रेरी दिखाएगा। अब देखें वही 6 की 6 फाइल्स आ गई। अब यहां से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपने सारी आइटम्स देखनी है, सिर्फ इमेजेस को देखना है, सिर्फ अनअटैच्ड को देखना है, या माइन को देखना है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिर्फ इमेजेस पड़ी इसलिए यहाँ इमेजेस आ रहा है। अगर आपके पास कुछ और फाइल्स भी होती तो वो फाइल्स का भी नाम यहाँ आ रहा होता, मसलन डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, ऑडियोज, वीडियोज, वो सारे यहाँ पे आ रहे होते। हम आगे कुछ नई फाइल्स इसके ऊपर अपलोड करेंगे और मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप अपनी मर्जी का फिल्टर लगा के भी यहां से कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे पास डेट्स का फिल्टर अवेलेबल है। ऑल डेट्स है, दिसंबर है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ दिसंबर की फाइल्स अपलोड की हैं, दिसंबर आ रहा है। अब आगे जब हम जनवरी में कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे, यहाँ दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 आ रहा होगा, तो आपने जो भी फाइल्स देखनी है उस मंथ को यहां से टिक करके फिल्टर पे क्लिक करें, वो आपकी फाइल्स को अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करके उस मंथ की फाइल्स आपको दिखा देगा। तो ये था हमारा लिस्ट व्यू। इसके बाद दूसरा है ग्रिड व्यू। अब अगर हमने चीजें ग्रिड व्यू में देखनी है तो यहां से हम ग्रिड व्यू पे क्लिक करते हैं और आपकी जो लाइब्रेरी है वो ग्रिड में दिखाई जाएगी।
ग्रिड में आप देखेंगे फाइल्स के सिर्फ थंबनेल्स आ रहे हैं, एक बड़ा सा इमेज आ रहा है, बाकी कोई डिटेल हमें नहीं मिल रही। अब अगर आपने उसकी डिटेल्स देखनी है तो उस इमेज के ऊपर क्लिक करें, एक अटैचमेंट डिटेल पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर उसकी वो सारी डिटेल्स आ रही होंगी। मसलन आपको इमेज दिखाई जा रही है, यहां से भी आप एडिट इमेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अपलोड डेट, अपलोडेड बाय, उसके बाद अटैच टू, वो सारी चीजें यहां भी आ रही हैं। आर्ट टेक्स्ट, आपने इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या रखना है, इसका टाइटल क्या देना है, इसकी कैप्शन क्या देनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, इसका यूआरएल, इसको अगर कॉपी करना चाहे तो यहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर नीचे आप देखें तो ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं। व्यू अटैचमेंट पेज, जिस पेज पे ये अटैच्ड है वो दिखाएं। उसके अलावा इसकी डिटेल्स अगर आपने एडिट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप 3 कंट्रोल बटन देखें। अगर आपने नेक्स्ट फाइल के ऊपर मूव करना है तो यहाँ से क्लिक करें, देखें नेक्स्ट फाइल आ जाएगी। इस तरह ये बटन आपको नेक्स्ट फाइल पे लेके जाएगा, जबकि ये प्रीवियस फाइल्स पे ले जाएगा, और ये पॉपअप बॉक्स को क्लोज करेगा। अब यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रही है बल्क सिलेक्ट, कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, और जिन जिन फाइल्स को आपने सिलेक्ट करना है उसको टिक करते जाएं, वो फाइल्स सिलेक्ट होती जाएंगी। ये ऊपर जो टिक का साइन आ रहा है ये बता रहा है कि ये फाइल सिलेक्टेड है। अब इसके साथ और क्या हो सकता है, डिलीट परमानेंटली, आप इन सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे यहां से कैंसिल करें, वो जो सिलेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ भी आपके पास वो सर्च अवेलेबल है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आज हमने अपनी लाइब्रेरी के डिफरेंट व्यूज देखे। हमने देखा कि कैसे हम अपनी फाइल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उनको एडिट कर सकते हैं, कैसे उनको फिल्टर कर सकते हैं। अब चूंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है तो बाकी जो चीजें रहेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसके ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने जानने वालों को भी इस अमेजिंग ट्यूटोरियल पे इनवाइट कीजिए। देखिए, मेरी ताकत आप है, अगर आप मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह हम ये ट्यूटोरियल और ये चैनल बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। तो जल्दी मिलते हैं मीडिया लाइब्रेरी की दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।